बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, ये वीडियो मैं ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका हूँ इससे पहले, बहुत दिनों पहले, लेकिन मैं कंप्लीटली भूल गया उस रिएक्शन को, इसलिए मैं वेट कर रहा था. द रीजन वाई डिलीटेड दैट, लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, इज बिकॉज आई कंप्लीटली इन माई माइंड कन्फ्यूज तुम्हारा एनिमल मूवी विद कबीर सिंह जो मूवी थी. एंड उस रिएक्शन के दौरान मैंने रियलाइज किया, बट मैं एक्चुअल में जितने भी थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा था विद रिगार्ड्स टू एनिमल मूवी, वो एक्चुअल में विदाउट नोइंग मैं कंफ्यूज करके बैठा था, और मेरे सारे थॉट्स थे कबीर सिंह मूवी के बारे में. एंड व्हेन आई रियलाइज कि मैंने ब्लंडर में किया आफ्टर आई अपलोडेड दैट वीडियो, सो आई डिलीटेड दैट बिकॉज ऑब्वियसली एरर है उसमें, मिस्टेक है. चीज को रियलाइज करना चाहिए कि हमसे भी गलती हुई है. When you speak about a film like Animal became a huge success. But I remember when I was offered the film, and the first time I heard the story, I got very scared. I got very scared is because I've also kind of been following a career path where I'm doing good roles and trying to give good social messages. Not trying to do stuff which I kind of play the good boy basically. Is it me? And this is completely unrelated to the video. तुम लोग बताओ, और does he have implant? Just asking, no judgment. अगर है भी तो amazing, अगर नहीं है तो amazing. Just out of my curiosity पूछ रहा हूँ. इसको कोई वैसे मत लेना, ठीक है भाई? Basically, coming of age, that my romantic image that I had. Because I can see a line, like that. So I found this very bold. I found this very adulterated. I found this something which I was very scared that maybe the audience will not accept me. And let me tell you, like when the film was released, even though it did amazing numbers and it did really well and we got a lot of love, there is a big audience which found this film misogynist and found this film wrong in some way. I'm not saying this because you're sitting here. I feel like I'll get into a little bit of trouble maybe for saying this, but how can somebody be okay admiring Godfather where a gangster is killing 20 people and that is okay? His own brother. Yeah. But this is not okay. I don't think movies should be where society derives their sense of morality. Movie is a medium of entertainment, right? Yeah, not true. Not true. There's proper research on this. Time after time there is research on this. Time after time there is research on people's behavior, impact, and it has immense impact. And I think depending on cultures, आपको वो चीज दिखती भी है. एंड सिर्फ मूवीज नहीं, आप सिंपल चीज ले लो, टिकटॉक पे क्या चल रहा है. लेट्स जैसे तुम्हारी 5 फ्रेंड्स हैं, और लेट्स से आजकल टिकटॉक पे एक ट्रेंड चल रहा है लड़कियों की, अगर सिंपल बात करें ट्रेंड्स के बारे में, तो मैं ये नोटिस करोगे इंसान एक्चुअल में लैंग्वेज से लेके, बातें करने के स्टाइल से लेके, करने के हैंड मूवमेंट से लेके, इन्फ्लेक्शन से लेके, एक्सेंट से लेके, वर्ड सिलेक्शन से लेके, स्लैंग सिलेक्शन से लेके, थॉट प्रोसेस से लेके, इवन एक्शंस इन टर्म्स ऑफ लाइफ में मुझे क्या करना है, कैसे सोचना है, आइडियोलॉजी बिल्डिंग, हो सकता है कोरॉबोरेट कर रहे हैं, फिर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इन पैरेलल टू वो जो देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. वहम में रहना हमारी सृष्टि में हमें बंद करना पड़ेगा कि ये डिबेटेबल है या मैं सोचता हूं ये, या फिर इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन. एवरी सिंगल थॉट जो तुम्हारे खोपड़ी में बसता है वो कहां से आया है? तुमने खुद से सोचा है? हर चीज के बारे में जो मेरा टेक है, किस दिन लास्ट टाइम मैं बैठा था सोफे पे या अपने बेड पे लेटा था और मैंने खुद से कोई चीज अपने आप से कंप्लीटली काट के दुनिया के हर स्रोत को, सोर्स को पाई, या मोस्ट थिंग्स मैंने कभी सोची नहीं है येट मेरे दिमाग में एग्जिस्ट करती हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ इट इज जो भी चीजें मैं कंज्यूम कर रहा हूं, इन्वायरमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है. तुम कैसे सोचते हो, कल्चरल साइकोलॉजी पूरा सब्जेक्ट है जिसका होल पॉइंट है कि कल्चर कैसे शेप करते हैं तुम्हारी थिंकिंग. मतलब बहुत हद तक तुम्हारी बहुत आइडियोलॉजीज, तुम्हारी एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि कैसे तुम प्यार को देखते हो, कैसे तुम इनैक्ट करते हो, कैसे तुम बिहेव करते हो, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ अ जर्मन पर्सन सीज प्यार, how they behave in a relationship. Similarly, it's also very different from how a Swedish person sees. Will be different from a German person, by the way. I think इस Swedish culture की बात है. शादी वहां वो लोग तब करते हैं जब उनकी relationship में बच्चे सब हो चुके होते हैं. तो शादी is actually a celebration of कि we've lived with each other, have kids, so now let's celebrate this with marriage. So they पहले ही वो बच्चे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो करते हैं, और शादी वो बाद में करते हैं. ये उनका कल्चर सारा. हमारे में सोच सकते हो 2 लोग बच्चे करके बैठे हैं, जी रहे हैं 14 साल से साथ में, फिर वो शादी कर रहे हैं. स्वीडिश ऐसी तुम्हारे नॉर्वेजियन कल्चर्स में तुम्हें एक में मिलेगा जहां पे कॉमन चीज है. मैं नहीं कह रहा सब यही कर रहे हैं, बट ये बहुत कॉमन है वहां पे. इंडियन कल्चर में तुम्हें नहीं मिलेगा ये चीज. इंडियन कल्चर में प्यार को कैसे इनैक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, प्यार के बारे में सोचते कैसे हैं, तुम्हारा इवन इमोशनली कैसे एक्ट करते हैं, उसका बहुत बड़ा स्रोत, मैं नहीं कहूंगा सारा, लेकिन बहुत बड़ा स्रोत आता है तुम क्या प्यार की इटरेशंस देखते हो टीवी पे और देखते आए हो टीवी पे. सिमिलरली
संभोग की भी कितनी परिभाषाएं लोग रटते हैं किन चीजों से। मैं कितने लोगों से बातें करता हूँ, भाई कमेंट आते हैं संभोग तो बहुत ही नॉर्मल चीज होती है। क्यों? क्योंकि मे भी आप अमेरिकन कंटेंट बहुत ज्यादा देख रहे हो, तो वो भी कोई रिसर्चर्स थोड़ी हैं, वो कोई साइकोलॉजिकल एक्यूरेट या साइकोलॉजी एक्यूरेट रिसर्च से बनाया हुआ कंटेंट थोड़ी है। वो तुम्हारी वेलबींग को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी बनाया गया है। वो कोई फिलॉसफी को पढ़ के ढंग से समझ के कि भाई विजडम के अकॉर्डिंग क्या मैसेज मुझे देना चाहिए, वैसे थोड़ी बनाया गया है। किसी इंसान को अपना एक्सपीरियंस व्यक्त करना था, उसने बना दिया, लिख दिया शो। मेस्ड अप चाइल्डहुड से जो इंसान आ रहा है, साइकोपैथी क्या होती है, नार्सिसिस्टिक लोग क्या होते हैं, अगर किसी इंसान का बहुत बुरा इनसिक्योर अटैचमेंट रहा है बचपन में, अबैंडनमेंट था, अब्यूज थी, चाइल्डहुड ट्रॉमा है लेट्स से, और वो इंसान बड़े होकर फिर वो कैसे बिहेव कर रहा है और वो उस चीज को दिखा रहे हैं। और लेकिन आप जो पोर्शन देख रहे हो बिहेवियर का, एक प्रेजेंट में एक पिक्चर देख रहा हूं, उसमें एक इंसान लेट्स से बहुत सेक्सुअली एक्टिव है, ये है वो, और वो कूल है, वो दिखा रहा है बहुत ही ऑसम चीज है। तुम एक पिक्चर देख रहे हो बस, तुम्हें उसका पूरा पास नहीं बताओ, पिक्चर आई कैसे यहां तक यहाँ, और ये पिक्चर का होगा क्या लॉन्ग टर्म में। तुम सिंपल इटरेशंस देख रहे हो, तुम सिंपल एक चित्र देखते हो, एक ग्लिम्स देख रहे हो एक टाइम में कोई इंसान के कैरेक्टर को या एक्शंस को, और उसको एक राइटर ने लिख दिया। उसके बाद ऊपर स्टूडियोज बैठे हैं, उसके बाद उनको रेटिंग्स चाहिए, तो इतने सारे अदर मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं। तो हमें उसको भाई एंटरटेनिंग बनाना है, उसको ऐसा बनाना कि वो कंज्यूम होता रहे। तो अगर हम और सेक्स डाल दे रहे तो और ज्यादा कंज्यूम होगा। खुद से सोच के निगेट करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आ जाता है, फिलोसोफाइजिंग के अंदर आ जाता है। जब आप जो भी चीज आपको सिखाई गई है आप उनको क्वेश्चन करने लग जाते हो। मेरा प्रश्न आपसे, बहुत सारे लोग जो कहते हैं ओपिनियन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। एनी मूवी इज अ सिमुलेशन ऑफ वन और टू और सेवरल टाइप्स ऑफ बिहेवियर। हीरो कैसे बिहेव करता है इन अ लॉट ऑफ वेज लोग देखते हैं कि ओके एक्सप्लिसिटली मैं नहीं आया हूं मूवी देखने के लिए कि मैं यहां पे लर्न करूंगा बिहेवियर या फिर ये सिमुलेशन मुझे बहुत पसंद आ रही है, बट मैं इम्प्लिसिटली अगर मुझे बिहेवियर अट्रैक्टिव लग रहा है, इसको सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं, तो मैं उसको अडॉप्ट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है मेरा सोशल इससे हेल्प होगा, शायद मुझे अटेंशन मिलेगी, शायद मेरी रिलेशनशिप बेटर होंगी, शायद मैं इंप्रेसिव हो जाऊंगा। तो हम बहुत तरह के बिहेवियर इसलिए अडॉप्ट करते हैं जो हमें पॉपुलर बिहेवियर लगते हैं, क्योंकि उनसे हमें दिख रहा है वैल्यू है, और जिनमें भी हमें लगता है वैल्यू है, कूल है, वो अट्रैक्टिव है। वर्ड इज अट्रैक्टिव बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव वैलेंस के हिसाब से हम जज नहीं कर रहे, हम अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे कर रहे हैं। तो अगर हमें दो लोग के क्यूट बिहेवियर प्यार में जब लग रहा होता है, इवन चाहे वो मोरॉनिक हो, लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। एक तरह से प्यार करना हमें अगर बहुत रोमांटिसाइज्ड वे में बताया जा रहा हो तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, इम्प्लिसिटली कर लेते हैं। ये ओपिनियन की बात नहीं है, तुम्हारे अराउंड 50 लोग कर रहे हैं जो लोग कहते हैं ना ओपिनियन है। अभी इनकी इतिहास काश एक चित्र में या मूवी में होता ना, तो इन्हीं को तुम रोते हुए देखोगे, बिल्कुल एक्जैक्टली बॉलीवुड स्टाइल में रो रहे, फोन कर रहे, मैं हाथ काट लूंगा। कहां से आया ये बिहेवियर, ये डायलॉग तेरे दिमाग में कहां से आया? बारिश हो रही है मैं खड़ा हूं, ये पिक्चरों से तो आया है। अडैप्टिव बिहेवियर थोड़ी है, तेरा दिमाग थोड़ी कहेगा कि बारिश में खड़े हो, इससे कुछ प्रूव हो रहा है। तेरा दिमाग कहेगा बारिश में खड़ा होगा, सर्वाइवल के पॉइंट से तू बीमार हो जाएगा, अनलेस तू नहा रहा और एंजॉय कर रहा है। इट्स व्हाट यू आर इनैक्टिंग बिकॉज तुम्हें लगता है इसमें वैल्यू है, एक अट्रैक्टिव वैल्यू है। हैविंग सेड दैट, मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए भी होती हैं, यस। अब अगर मैं जा रहा हूं एंड गेम देखने मार्वल की, तो क्या मैं कहूंगा कि मैं अडैप्ट करने वाला हूं उसमें से कुछ बिहेवियर? यस एंड नो। सो यहां पे एक सिंपल सी थ्योरी आती है, और शायद मैंने पुरानी वीडियो बात करी थी, और ये थ्योरी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आगे चलकर कोई कमेंट मूर्ख वाली बात लिख रहा है उसको सिंपल ये बात थ्योरी बता देना। तुम वो बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हो, चाहे वो एंड गेम में हो, चाहे वो एनिमल मूवी में हो, चाहे वो अवतार में हो, चाहे वो कोई साइफाई हो, एनिमेटेड मूवी हो, कुछ भी हो, तुम वो बिहेवियर्स एम्प्लॉय करते हो जो तुम्हारी लाइफ में रेडिली अवेलेबल इंस्टेंसेस या एक्सपीरियंसेस या इवेंट्स में होता है, रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि अगर मैं एंड गेम मूवी देख रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली आयरन मैन नहीं बन सकता, तो मैं उसको फैंटेसी की तरह ही देखूंगा। बट अगर आयरन मैन किसी लड़की से कूल वे में, चार्मिंग वे में बात कर रहा है और डायलॉग कर रहा है, ये बिहेवियर मुझे लगता है मैं अडॉप्ट कर सकता हूं। या फिर लड़कियों से कैसे बात करते हैं मैं अडॉप्ट कर सकता हूं, कूल इंसान कैसे बात कर सकता है, सब एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। बट पॉइंट क्या है, ये चीजें मुझे लगती हैं रिगार्डलेस ऑफ द टेम्पलेट ऑफ द मूवी, रिगार्डलेस ऑफ द जॉनर ऑफ द मूवी। चाहे वो तुम्हारी फैंटेसी चल रही हो गेम ऑफ थ्रोन्स की, जॉन स्नो का जो भी बिहेवियर, जॉन स्नो एज अ पर्सन है, जॉन स्नो एडवर्सिटीज के साथ कैसे डील करता है, जॉन स्नो में भी रिलेशनशिप में कैसे बात करता है, जॉन स्नो लॉयल्टी को कैसे देखता है, ये सारी चीजें एग्जैक्टली तुम भी सोचते हो और तुम्हारी लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। इवन तो जॉन स्नो एग्जिस्ट कर रहा है एक इमेजिनरी लैंड में, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है वो। सो एनिमल मूवी, जोकर मूवी, बैटमैन मूवी, बैटमैन से लोग इतनी इंस्पिरेशन कैसे ले लेते हैं? इसलिए थोड़ी तो तुम बैटमैन बन सकते हो, तुम बिलियनर हो। बैटमैन से तुम सीखते हो भाई सिंपल इनर रिजॉल्व, sheer courage, indomitable human spirit, never giving up। अब ये सारी चीजें बैटमैन से चाहे कितना फिक्शनल हो हम ले सकते हैं। सो सिंपल सी बात यहां पे एक चीज समझो,
It has nothing to do with the absurdity of कितना far removed है from human experience the movie, क्योंकि वो fantasy movie है. अब हम बाहुबली को देखेंगे तो क्या हम बाहुबली बन जाएंगे क्या? कितना stupid argument है जिसकी कोई हद नहीं है. लेकिन बाहुबली कैसे प्यार को इनैक्ट करता है तुम वो सीख सकते हो, क्योंकि तुम अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हो. तुम वैसे सोच सकते हो हाँ मैं भी ऐसी प्यार करना चाहूंगा, मेरी वैल्यूज भी यही है, ये मैं समझा रहा हूं. तो कबीर सिंह इसलिए स्पेशली प्रॉब्लमैटिक मूवी है क्योंकि कबीर सिंह जैसे प्यार कर रहा है सिर्फ वो एस्पेक्ट हम सब अडॉप्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, implicitly, without realizing. We can be like, yeah, मुझे ऐसा कैरेक्टर पसंद आ रहा है, होए होए होए, इसके पीछे तुमने ग्लोरियस म्यूजिक बजा रहे हो, पंप कर रहे हो, और एंड में हम दिखा रहे हैं उस तरह की साइको पने के प्यार में, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्यार में, डिस्ट्रक्टिव प्यार में, अब्यूजिव प्यार में उसको लड़की मिल भी जा रही क्योंकि वो भी उसको छोड़ना नहीं चाहती थी. एंड तक उसने अपनी रिश्ते से सब खत्म करके उसी के लिए बैठी है वो. तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज थी. एनिमल मूवी में, अब यहां पे मैंने इसीलिए वीडियो में जो बात की थी क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है कबीर सिंह से. एनिमल मूवी अगेन फैंटेसी को ऑलमोस्ट मूवी लगी मुझे क्योंकि उसमें पुलिस एग्जिस्ट नहीं करती. इन न्यूमरस मर्डर्स हैं पूरी पिक्चर में जो होते रहते हैं, कभी पुलिस नहीं आती, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, और हमको काइंड ऑफ ब्रश ऑफ कर लेते हैं वो बिलियनर्स हैं. जैसे कि अभी तुम्हारे मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं वो अभी अनलिमिटेड मर्डर करने लग जाए तो जैसे कि हमें पता नहीं चलने वाला. हम सबको होटल में वो गोली चला रहा, हम लोग ऐसे कि अरे यार ये होटल ट्रैश हो गया, अंदर 8,000 गोलियां चली हैं, बहुत सारे सिविलियंस भी चल बसे गोलियों की वजह से, पता नहीं किसने मारी है, किसी को पता नहीं चला यार. द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वो एग्जिस्ट करता है इस मूवी में लार्जली. सेकंड, द पॉइंट ऑफ मूवी इज दैट ही इज एन एनिमल. वो साइको है. अगर आप कुछ बिहेवियर उसके आपको लग रहे हैं कूल, दैट कुड बी प्रॉब्लमैटिक, बट इट्स एक्सप्लिसिटली नोट कि वो साइको है. एंड मूवी के एंड में आई थिंक द वुमन ऑल्सो लीव्स हिम, सो देयर इज कॉन्सिक्वेंस एंड शी बेयर्स अ लॉट. और एनिमल मूवी में रिलेटेबिलिटी बहुत कम है, उस कैरेक्टर से आप बहुत कम रिलेट कर रहे हो क्योंकि पहले वो बिलियनर का बच्चा है, दूसरा वो गने लेके घूम रहा है, उड़ाए पड़ा सबको लेफ्ट राइट, आपका कुछ नहीं उससे लेना देना. सो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला लगाना है. And you're portraying a story and doing it in the best manner. That was the intention, Nikhil, but I think it was misconstrued, and I think social media also played havoc. You know, they need something to talk about, so they really went to town with claiming what a misogynist film is. And what happens is that, you know, the hard work that you put in, and I know that this director also... So here's the thing. Are we denying that the character... See, I'll tell you something. The best defense of Animal movie is that, yes, it is all of that because look at the name of the movie. When did we hide any of it? That's like saying Joker movie में, अरे यार वो तो साइकोपैथ है यार, क्या नेगेटिव मूवी है यार. Well, duh, Joker. Just like saying, oh, Goodfellas में यार ये लोग तो सब साइकोपैथ हैं यार ये तो बड़ा क्राइम कर रहे हैं यार. Yeah, it's about mafia. I think the character is supposed to be a misogynistic piece of crap who's violent. Like, my criticism of that movie is, to me, I really did not have the तुम्हारा, अब मुझे याद आया कि you know जो मैंने उसको मूवी को जब देखा था, I didn't have तुम्हारा ये criticism कि society, I just didn't like the movie. It was, to me, it was not my cup of tea. And please, भगवान के नाम पे मैं अपने ओपिनियन रख सकता हूँ. ये मत कहो कि अच्छा तुमको पसंद नहीं आई. भाई मेरा ओपिनियन है भाई, रिस्पेक्ट कर लो. किसी को पसंद आती, किसी को नहीं आती. भाई मेरे को वो पिक्चर पर्सनली पसंद नहीं आई. आई रियली फेल्ट इतनी कॉमिकल मोरॉनिक चीजें थी उसमें जिसकी हद नहीं. सो आई डिडंट लाइक द मूवी फॉर दैट रीजन. दैट्स व्हाई आई रियली फेल्ट कि यू नो ऐसी मूवीज बननी चाहिए. ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप अलग अलग टेंजेंट्स में नहीं जाते हो ऑफ लेट्स से डिविएंट बिहेवियर. व्हाई नॉट? एज लॉन्ग एज तुम एक्सप्लिसिटली यू आर मेकिंग इट नोन कि भाई yes, it's a movie about a crazy person who is, let's say, a misogynist. Yes, he abuses his wife, completely dominate करता है अपनी wife को, cheat करता है उस पे. He does all of those things. He justifies it. A film called Kabir Singh, which also faced the same thing. It just gets diminished. You know, like there's a lot of hard work, a lot of good intentions that went behind it. But because it suddenly gets this tag, which is not true, the perception that you were talking about stayed with this film. So Animal, though, if you go to general public and they will really speak very fondly about the film. But there are many people who I meet who are like, you shouldn't have done this film and we're so disappointed in you. And a lot of people from the film industry. So I just quietly apologize. I say, sorry, I won't do it next time. I don't really agree with them, but I'm in that phase in my life that I really don't argue with anybody. And if you don't like my work, I'll say, sorry, I'll try harder next time. If you had to do it all over again, would you? 100%. The kind of, see, I was kind of stagnating and hitting a saturation point in my career. I was called the next superstar for a very long time. And I'm not saying I'm a superstar today unless you don't have that continuous
blockbuster films, you can't be called a superstar. But I think Animal, what it did is it was the correct film at the right time to kind of just at least take another step up. Otherwise, I've been kind of flatlined in Yeah, the same it's my status. Shamshera. I think his movie came at completely. So that was very important Went. for me, for my confidence. It was very important for me to kind of change, shift from a boy to a man. Hi, I'm Nikhil. Okay. Okay.